जय माता दी। बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हिंदू नववर्ष की आप सभी दर्शकों और भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो इस नवरात्र के महापर्व पर हम सभी मिलकर मां आदि शक्ति की आराधना कुछ विशेष विधि के साथ करते हैं, जिससे हमारे जीवन में मां की कृपा, मां का अनुग्रह बरसे। इस महामारी से अपने और अपने परिवार के लोगों के साथ हमारे प्रदेश, हमारे देश का बचाव कर सके। माँ भगवती की साधना रोज दैविक और भौतिक तापों का नाश करके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो आइए हम सीधे चलते हैं जबलपुर ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शनी दीक्षित जी के पास, जिनसे हम माँ की विधि पूछेंगे और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आज नवरात्र के पहले दिन का महत्व क्या है। तो प्रियदर्शनी जी, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और चैत्र नवरात्र, इसके साथ ही नववर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, किस देवी शक्ति की उपासना की जाती है, विस्तार से हमारे दर्शकों को इसकी विधि भी बताइए कि कैसे पूजा अर्चना आज करनी चाहिए, किन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जय माता दी दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये समस्त संसार एक अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति की ओज में निहित है, जिस देवी शक्ति को ही हम देवी शक्ति या देवी का रूप मानते हैं। तो आइए उन्हीं देवी की यह जो नव दिवसीय साधना जो आज से आरंभ हुई है, 13 अप्रैल 2021, वह हमारा जो हिंदू नूतन वर्ष है, विक्रम संवत 2078, इन दोनों पर्व की, इन हिंदू नव वर्ष की आप सभी दर्शकों को श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम सब मिलकर माँ की आराधना कुछ विशेष उपायों के द्वारा करते हैं, कुछ विशेष विधियों के द्वारा करते हैं, जिससे हमारे जीवन में माँ की कृपा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश, हमारा परिवार, हम सभी किस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये जो कोविड-19 कोरोना महामारी का जो ये दौर चल रहा है, ये जो बीमारी भीषण फैली हुई है, इसके चलते हम माता जी की आराधना कैसे करें। देखिए, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जाप, मंत्र, पूजन, सामूहिक अनुष्ठान जो कि अभी रुके हुए हैं, तो हम इस बात पे विचार ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो हमारे अंदर वो भाव जागृत होना चाहिए, जिस भाव को लेकर के हम माता जी का आह्वान करें, प्रार्थना करें, पूजन करें, आराधना करें, जिससे माता प्रसन्न हो और ये जो भीषण महामारी फैली हुई है, जो विषयुक्त ये जो बीमारी का दौर चल रहा है, इन सभी से हम स्वयं अपने परिवार को व इस देश को बचा सकें। आइए माता जी की आराधना के कुछ उपाय, कुछ विधियाँ आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। बिल्कुल, तो आज के दिन का महत्व क्या है, ये प्रियदर्शनी जी ने हमें बताया है और अब आगे बढ़ते हैं और आपको प्रियदर्शनी जी बताएंगी कि आखिर माता के इस रूप की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए जिससे माता का विशेष आशीर्वाद आप पर बन सके। प्रियदर्शनी जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आज कैसे पूजा अर्चना की जाए और इसके साथ ही किन सामग्री का आज प्रयोग करना चाहिए। देखिए, शक्ति रूप में माता जी जो हैं हमारी, शक्ति रूप में ये किसी विशेष मूर्ति, मंदिर या तीर्थ स्थान में ही सीमित नहीं है। ऐसा मानना है कि माता का रूप, जो माता शक्ति रूप में है, प्रत्येक यंत्र, मंत्र, कन्या, नारी सब में समाहित है। तो किसी विशेष स्थान, मंदिर, तीर्थ स्थान में ना जा कर के आप जिस जगह सुरक्षित हैं, अपने घर में, अपने निवास स्थान पर ही रहकर आप किस तरह से माँ की आराधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है, वह सुबह 5:28 से 10:14 तक पहला मुहूर्त है, और जो दूसरा मुहूर्त है वह 11:41 से लेकर के 12:17 तक यह घट स्थापना, जो कलश स्थापना हम करते हैं, उसका यह विशेष मुहूर्त है। जो अभिजीत मुहूर्त जो सिद्ध होता है, उसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, एक चौकी लेना है। चौकी किसी की भी हो सकती है, सोने चांदी की, लकड़ी की, चंदन की लकड़ी की। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उस चौकी को रखिए। उसके ऊपर आटे और हल्दी से आपको चौक करना है, चौक बनाना है। उस पर आपको अन्न के दाने, चावल या गेहूँ यथाशक्ति आप उसको रखिए। उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है, सोने का, चांदी का या घट जिसको बोलते हैं अपन मिट्टी का कलश, वह स्थापित कर सकते हैं। उसमें जल भर के, सिक्का और सुपारी डाल करके उसके ऊपर यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, 9 दिवसीय जो अखंड ज्योत जलती है, यदि आप वह जलाना चाहते हैं तो वह स्थापित कीजिए, और नहीं तो अखंड श्रीफल, नारियल जिसे हम कहते हैं, वह रख सकते हैं। उसके बाद माता जी की प्रतिमा या मूर्ति या जो भी चित्र आप रखना चाहते हैं वह स्थापित कीजिए। चूनर चढ़ाइए, माता जी का विधि विधान से पूजन, सिंदूर, केसर, तिलक, पुष्प से, जल से अभिषेक करके, यह जो विधि होती है इससे आपको पूजन करना है। उसके बाद माता को श्रृंगार अर्पित करना है। फिर आगे हम 12 राशियों को किस प्रकार पूजन करना है, क्या अर्पित करना है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो कैसे आज आप माता के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ शैलपुत्री की कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, ये प्रियदर्शिनी जी ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन प्रियदर्शिनी जी, ये कहा जाता है क्योंकि अभी कोविड महामारी इस वक्त चल रही है और मंदिर बंद हैं, ऐसे समय में भक्त अपने माता से थोड़े से दूर हैं, माता के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में जो हमारे प्रदेश में और देश में इस वक्त चल रही है, महामारी के दौर में आदिशक्ति की भक्ति और पूजा पाठ किस तरह से की जाए और क्या विशेष अनुष्ठान भक्तों को करना चाहिए जिससे वे अपना जीवन सुरक्षित कर सके? देखिए, आज 13 अप्रैल 2021 से माता जी के नवरात्र प्रारंभ हुए हैं। इस बार एक भी 6 तिथि नहीं है, तो ये पूरा पर्व जो है नवदिवसीय नवरात्रि का पर्व है। प्रथम दिन आज माता शैलपुत्री का दिन है। माँ शैलपुत्री, माँ का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? पर्वत हिमालय, जो हिमालय राज पर्वत थे उनकी पुत्री रूप में माता प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर सवार होकर के वो आती हैं, एक हाथ में, दाएं हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प लेकर के माता हमारे समक्ष रहती हैं। यह माता का भव्य स्वरूप माँ शैलपुत्री का माना जाता है। इनकी आराधना आज के दिन होती है। उसके बाद आपने सवाल किया कि हम इनकी आराधना कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो नियम अभी हमने आपको बताए, चौकी पर विराजित करके माता का स्वरूप, उसके बाद आपको क्या करना है, पवित्र आसन लेकर के उस पर आपको बैठना है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सवाल किया कोरोना काल है, बाहर नहीं जा सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो आप अपने निज स्थान, निवास स्थान या आप जहाँ पर भी हैं सुरक्षित, वहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मैंने अभी भाव की बात की है, पवित्र मन से, निर्मल मन से शुद्ध हो करके, स्नान वगैरह सभी कार्यों से निवृत्त हो करके आप पूजन प्रारंभ करते हैं। इसमें जो मुख्य आप जो पूजन कर सकते हैं, पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरा सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, जो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती हम करते हैं नवदिवसीय नवरात्रि साधना में, जो मुख्य भूमिका अदा करती है दुर्गा सप्तशती, उसमें एक सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ होता है। ऐसा विधान है कि यदि आप पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ होता है वह आप कर सकते हैं। दिव्य अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद गायत्री की साधना, गायत्री की साधना बहुत ही प्रभावी होती है, तो इस बीच आप गायत्री मंत्र का जाप करके गायत्री माता की भी साधना कर सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रियदर्शिनी जी ने हमें बताया है कि कैसे आज माता के पहले स्वरूप की पूजा की जा सकती है, क्योंकि चैत्र नवरात्र का एक पर्व है और आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच में भक्तों के लिए मंदिर ज़रूर बंद हो गए हैं, लेकिन माता जो है वो भक्तों से दूर नहीं है। घर में बैठकर ही आप माता की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं ताकि इस महामारी के दौर में माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। और कैसे आप माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं वो
प्रियदर्शिनी जी ने आपको बताया है किस विधि विधान से, इसके साथ ही क्या सामग्री का आपको प्रयोग करना है, ये प्रियदर्शिनी जी ने भी आपको बताया है। प्रियदर्शिनी जी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज माता जी की हम बात कर रहे हैं, माता शैलपुत्री, आप एक बार इनके स्वरूप का वर्णन हमारे दर्शकों के सामने कीजिए कि किस तरह का माता का स्वरूप है और कैसे क्या भोग माता को आज लगाना चाहिए, क्या प्रिय वस्तु जो अर्पित करनी चाहिए भक्तों को आज। देखिए, सर्वप्रथम जो माता का स्वरूप होता है भव्य लाल जोड़े में माता का स्वरूप होता है। जैसे मैंने बताया, दाएं हाथ में माता के त्रिशूल रहता है, बाएं हाथ में माता के कमल का पुष्प रहता है, भव्य माता की छवि होती है। और माता का जो मंत्र है, ओम शम शैलपुत्री देव्य नमः, ये माँ शैलपुत्री का मंत्र है। आप सभी इस मंत्र का माता के समक्ष रह करके जाप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। रही प्रसाद की बात, तो मिष्ठान में आप जो हलवा होता है, आटे का जो हलवा बनता है वो, और एक श्रीफल माता को अर्पित कीजिए। और जो मुख्य माँ शैलपुत्री को जैसे हिमालय पर्वत की पुत्री माना गया है माता को, तो माता के प्रसाद में जो आप हलवा चढ़ाते हैं उसमें श्रीफल ज़रूर से उसमें डालिए। जो बनाते हैं अपन, उसमें किस करके या काट करके जैसे भी आप डालते हैं, उसमें श्रीफल नारियल का भूरा अवश्य उसमें ऐड करिए आप उस हलवे में, और उसका माता को प्रसाद चढ़ाइए। लाल वस्तुएं शैलपुत्री माता को बहुत प्रिय हैं, तो आप लाल वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, लाल चूनर चढ़ा सकते हैं, कुमकुम रोली का तिलक, केसर का तिलक अर्पित कर सकते हैं, चरणों का कुमकुम से अभिषेक कर सकते हैं माता जी को, लाल कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार माता शैलपुत्री का जो मंत्र है, ओम शम शैलपुत्री देव्य नमः, इस मंत्र का जाप करके माँ शैलपुत्री जी का आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल, तो घर में बैठकर आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे प्रसन्न करना है ये प्रियदर्शिनी जी ने आपको बेहद आसान शब्दों में और बेहद सुंदर तरीके से बताया है कि किन मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना है और कैसे माता की पूजा अर्चना करनी है। प्रियदर्शिनी जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ज्योतिष गणना के मुताबिक ग्रहों की दशाओं के कारण रोग बाधाएं आ सकती हैं, उनसे बचने के क्या उपाय हैं और खासतौर पर इस वक्त जो महामारी चल रही है, कैसे इससे बचा जा सकता है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार सबसे पहले हम रोग व्याधि पीड़ा की ही बात कर लेते हैं। ये जो युग चल रहा है, जो दौर चल रहा है, कोरोना महामारी जो सब जगह व्याप्त हो चुकी है, वह ज्योतिष गणना के आधार पर कहाँ तक है। देखिए, हम अपनी कुंडली देखें या अपनी हस्तरेखा देखें, कुंडली में जो छठवां और आठवां भाव जो रोगेश भाव माना जाता है, आठवां भाव हो गया, मार्केश ग्रहों की दशाएं हो गई। जिनकी भी कुंडली में यदि रोग भाव में जो ग्रह हैं उनकी दशा है, मार्केश ग्रह की दशा है, या हस्तरेखा में आप स्वास्थ्य रेखा को देख लीजिए, भाग्य रेखा को देख लीजिए, हृदय रेखा को देख लीजिए, जीवन रेखा को देख लीजिए, इनमें कहीं ना कहीं यदि कोई व्यवधान आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा, रोग व्याधि घेरे हुए हैं। और जिन जिन की पत्रिका में या हस्तरेखा में ऐसी स्थिति बनी हुई है इस भीषण महामारी के दौर में, वो भी अस्वस्थ या शारीरिक रूप से क्षति का अनुभव करते होंगे। तो इस समय हमें क्या करना है, 9 दिन माता जी को जो पूजन विधि बताई गई है वह विधि करके, उसके बाद एक जो मंत्र होता है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि दशो जहि, इस मंत्र का जाप निरंतर आपको करना है। 9 दिवसीय इस साधना में इस मंत्र को शामिल करें। ये जो मंत्र है, ये जो शारीरिक पीड़ा है, ये जो बीमारियां हैं, ये जो शारीरिक कष्ट हमें मिल रहा है इस कोरोना महामारी के चलते, इससे यह निजात दिलाने में कारगर होगा। बिल्कुल प्रियदर्शिनी जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना महामारी में कैसे माँ की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या उपाय हमें विशेष तौर पर करने चाहिए, ये तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है शक्ति के रूप का, शक्ति के स्वरूप का, माँ शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है, ये मैं खुद भी जानना चाहूँगी कि क्या लाभ मिलता है आज माता के स्वरूप की पूजा करने से, किस तरह के वर की प्राप्ति होती है। देखिए, माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप का मैंने वर्णन आप सभी के समक्ष किया है, पहले तो आपको पूजन आराधना करना है। जो महामंत्र मैंने माँ शैलपुत्री का एक बार फिर से बता देती हूँ, ओम शम शैलपुत्री देव्य नमः,
ये जो महामंत्र है माँ शैलपुत्री का, इसका आप प्रातः जो विधि मैंने पूजन की बताई वो कर कर एक माला इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये जो माता जी का मूल मंत्र है, शैलपुत्री माता का मंत्र है, प्रथम दिवस यदि आप इसका जाप करते हैं, माँ शैलपुत्री के स्वरूप का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, यदि आप रोग व्याधि से ग्रसित हैं तो ये उसमें कारगर सिद्ध होगा। दूसरा, जैसे अभी आपने सवाल किया ज्योतिष का, तो जो रोग व्याधि है वह मैंने आपको वर्णन किया। दूसरा, अभी जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें दूसरी बड़ी समस्या आ रही है विद्यार्थी जीवन को। जो हमारे समक्ष विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा से संबंधित जो जातक हैं, वह इस नवरात्रि साधना में, नवरात्रि जो चल रही है इसमें क्या साधना करें, क्या जाप करें, जिससे उनका विद्यार्थी जीवन जो है वो सफल हो बिना रुके। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि ज्योतिष की बात करें तो कुंडली में जो पंचम भाव होता है, जिससे शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। दूसरा, जो बुध और गुरु ग्रह होते हैं, यह कुंडली में मुख्य भूमिका अदा करते हैं एक विद्यार्थी जीवन में। उसके बाद यदि हस्तरेखा पर हम देखें तो बुध और गुरु पर्वत यदि ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में कहीं ना कहीं समस्या का अनुभव या समस्या का सामना विद्यार्थी को करना पड़ता है। तो ये जो 9 दिवसीय महापर्व है, नवरात्रि का पर्व है, इसमें विद्यार्थी को क्या करना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः, ये महामंत्र है माता जी का। 9 दिवसीय नवरात्रि के पर्व में विद्यार्थी जन को चाहिए, यदि उनके कुंडली में ये दोष है, यदि हस्तरेखा में ये दोष है, तो इस मंत्र का प्रथम दिवस आज 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ये जो 9 दिवसीय महापर्व है, इसमें माता के 9 रूपों का, आज जैसे हमने माँ शैलपुत्री का वर्णन किया, अगले हम 9 दिन माँ के 9 रूपों का वर्णन करेंगे, अलग अलग मंत्रों का वर्णन करेंगे। तो जो विद्यार्थी जन है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें, ये आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत ही सुखद लाभ प्राप्त कराएगा। उसके बाद जो समस्या है वो कार्य क्षेत्र को लेकर के हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस महामारी के दौर में व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र की भी कई समस्याएं हैं। तो यदि हम इसको कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो 9वां भाव, 10वां भाव, यदि हम हस्तरेखा में देखते हैं तो व्यापारिक जो लाइन होती है, जो बिजनेस लाइन कहा जाता है, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत, यदि इन सब में समस्याएं हैं तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? आज से लेकर के 9 दिन तक जो हमने पूजन विधि बताई है वो, उसके बाद आपको क्या करना है? एक श्री यंत्र स्थापित करना है। ये केवल व्यापारिक लोग जो व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कार्य क्षेत्र में हानि उठा रहे हैं, उनको क्या करना है? एक श्री यंत्र, या आप धातु का ले लीजिए, या स्फटिक का ले लीजिए, या पारे के श्री यंत्र आते हैं वो स्थापित कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, लाल कलर का जो सिंदूर होता है, कुमकुम जिसको हम कहते हैं, श्री यंत्र के ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आपको चढ़ाना है, और जो लक्ष्मी मंत्र होता है श्रीम, ऊपर से लेकर नीचे तक चढ़ाते हुए आपको श्रीम मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करना है। ये जो कार्य क्षेत्र में आपको हानि है, व्यापार में हानि है, जो धन संबंधित परेशानी इस महामारी में चल रही हैं, कहीं ना कहीं यह आपको इन सब से निजात दिलाएगा। बिल्कुल, तो विद्यार्थी और कार्य क्षेत्र में जो हैं वो कैसे आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं, ये प्रियदर्शनी जी ने बताया है। प्रियदर्शनी जी, मैं चाहूँगी कि आप अंत में राशि के लिए भी कुछ जानकारी दीजिए कि अलग अलग राशि के जातकों के लिए आज कैसा दिन रहने वाला है और कैसे माता के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री माता की हम सभी आराधना आज प्रारंभ कर चुके हैं। जो नहीं कर चुके हैं वो करिए, अनुरोध है आप सभी से, क्योंकि इस काल में आप जहाँ भी सुरक्षित हैं आप वहाँ माता की आराधना कर सकते हैं। मैं बार बार आप सभी से कह रही हूँ। आइए राशियों की यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों का दिन बहुत ही शुभ है, नई ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा आज का दिन। छोटा सा उपाय आपको क्या करना है, लाल ध्वजा, लाल रंग की ध्वजा छोटी सी आपको माता जी को अर्पित करना है। यदि आप चाहें तो बड़ी ध्वजा भी माता जी को मंदिर में या समक्ष आप जाने में सक्षम हैं तो आप ध्वजा मंदिर में भी अर्पित
कर सकते हैं। दूसरा, वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आज दिन में आपके वृषभ राशि वालों के आने वाला है। थोड़ा धन व्यय होगा, धन संबंधी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। उपाय आपको क्या करना है? 5 प्रकार के मेवे लाल चूनर में या लाल कपड़े में बांध करके माता जी को अर्पित करना है। मिथुन राशि की ओर चलते हैं। मिथुन राशि वालों जातकों का दिन आज बहुत ही उत्तम रहने वाला है। एक खुशहाल दिन आपके साथ रहेगा। सारी मनोकामनाएं आज के दिन जो आप मांगेंगे वह देवी माँ बिल्कुल सिर पे आपके हाथ रखे हुए हैं। उपाय आपको छोटा सा क्या करना है कि माता जी को एक पान अर्पित करना है। चाहे तो आप पान जो लगा करके बीड़ा जिसको कहते हैं वह भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप उसमें सक्षम नहीं चढ़ा सकते तो एक छोटा सा पान का पत्ता आपको माता जी को अर्पित करना है। उसके बाद चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वाले जातकों का दिन थोड़ा सा मिला जुला प्रतीत हो रहा है। तो उसमें थोड़ा धन संबंधी, थोड़ा कार्य क्षेत्र संबंधी आपको परेशानियां आ सकती हैं। उपाय क्या करना है कर्क राशि वालों को? मखाना जो होता है पंचमेवे में मखाना लेना है आपको, उसमें कुछ सिक्के डालने हैं। कोई भी सिक्के, 1 के 2 के 10 के, आप की इच्छा यथाशक्ति सिक्के डाल करके 3 बार आपको माता जी के सामने ऐसे अर्पित करना है। यह उपाय कर लीजिए। सिंह राशि वालों का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शिक्षा से संबंधित जो भी जातक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जातक हैं, उनका दिन बहुत ही उत्तम जाने वाला है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? सिंह राशि वालों के लिए एक छोटा सा त्रिशूल या बड़ा त्रिशूल भी आप यदि सक्षम हैं तो चढ़ा सकते हैं माता जी के मंदिर में, या आप मंदिर नहीं जा सकते तो जहां आपने मूर्ति स्थापित की है घर में या पूजन प्रारंभ किया है वहां छोटा सा त्रिशूल आप माता जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों का दिन मिला जुला प्रतीत हो रहा है। कन्या राशि वालों को उपाय क्या करना है? कपूर का दीपक जलाना है, उसमें 4 लौंगे आपको डालनी हैं और माता जी के समक्ष आपको यह जलाना है। यदि आप सुबह से शाम तक जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यह कोशिश कीजिए कि जब तक आप माता जी के सामने आराधना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं तब तक वह दीपक प्रज्वलित होता रहे। उसके बाद हम आते हैं तुला राशि वालों के ऊपर। तुला राशि वाले जो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनको थोड़ा धन संबंधी लाभ नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी है। आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है, नहीं तो थोड़ी हानि हो सकती है। उसके लिए उपाय क्या करना है आपको? माता जी के चरणों में कुमकुम अर्पित करना है। कम से कम 3 बार आपको श्रीम बोलकर माता जी के चरणों में कुमकुम अर्पित करना है। उसके बाद आते हैं हम वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल से इस मंगल ग्रह से ही यह नववर्ष की प्रारंभ हुआ है इस बार, तो मंगल थोड़ा सा विचलित करेगा, शारीरिक व्याधि दे सकता है। उसके लिए आपको उपाय क्या करना है? एक लघु कलश लेना है। कलश धातु का, चांदी का या मिट्टी का छोटा सा कलश लेकर के उसमें मूंगा बांधना है। मूंगा रत्न जो होता है उसको बांध करके, चूँकि शारीरिक व्याधि आपको आ सकती है तो ये 9 दिन के लिए ही उपाय बता रही हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वह जो कलश है उसमें जल भर के कलावा बांध के मूंगे के साथ ये आपको आपके घर के ईशान कोण पर स्थापित करना है। ये पूरा 9 दिन के लिए आपको करना है। धनु राशि वालों का दिन लगभग अच्छा रहेगा। शिक्षा से संबंधित जो भी परेशानियां हैं आज दूर होने वाली है। माता जी का विशेष आशीर्वाद आप सब पर रहने वाला है। उपाय क्या करना है? एक छोटी सी नींबू की माला आपको माता जी को अर्पित करनी है। उसके बाद हम आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि वाले जिनका स्वामी शनि होता है, शनि देव हैं, उनकी विशेष कृपा है आज आप लोगों के ऊपर। जो भी भूमि संबंधित या व्यापार संबंधित परेशानियां आप सभी के जीवन में चल रही थी वह आज समाप्त होती हुई नजर आएंगी। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का अखंड दीप कम से कम आज 24 घंटे के लिए आपको सरसों के तेल का अखंड दीपक माता जी के सामने जलाना है। उसके बाद मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों का, जातकों का भी दिन मिला जुला प्रतीत हो रहा है। उनको आपको क्या करना है? एक मिट्टी के घड़े में अन्न भर के माता जी के सामने
उसको स्थापित बिल्कुल। करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों का दिन उत्तम नजर आ रहा है। इनके लिए उपाय क्या करना है आपको? मिट्टी के घड़े में आपको चावल भर करके माता जी के समक्ष स्थापित करना है। और आखिरी में हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि का स्वामी जो मीन राशि वालों का जो स्वामी गुरु होता है, ये बहुत ही विशेष कृपा बनाए हुए हैं इस बार मीन राशि वाले जातकों के ऊपर। तो इनको क्या करना है? छोटा सा उपाय, केसर या इत्र या दोनों, यदि संभव हो तो केसर और इत्र माता जी की मूर्ति के सामने आपको रखना है। थोड़ा आपको पूजन जो आप कर सकते हैं वह करके उनको वह समर्पित बिल्कुल। और करना है। ये छोटे छोटे घर के ही कुछ उपाय करके आप माता को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। अलग अलग राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करने चाहिए और कैसा आज दिन रहेगा, पहला दिन नवरात्र का कैसा रहेगा, ये प्रियदर्शिनी जी ने बेहद विस्तार से और बेहद सुंदर तरीके से आपको बताया है। प्रियदर्शिनी जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आज नवरात्र का पहला दिन है, माता शैलपुत्री के स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है और कैसे आप माता को आज प्रसन्न कर सकते हैं, जानकारी बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने आपको दी है। तो आशा करते हैं कि आज माता की विशेष पूजा अर्चना करके आप माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। जय माता दी।